हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा आपको पता है, सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई व संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में आई। तो बहुत दिनों से नई शिक्षा नीति की चर्चा चल रही थी, जिसे कि 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो आज खासकर इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आखिर 5+3+3+4 क्या है। उसके अलावा जो 10+2 की जो प्रणाली थी वो समाप्त हो गई है। उसके अलावा प्राथमिक से उच्च शिक्षा में बहुत बड़े परिवर्तन किए गए हैं, उनको भी हम संक्षेप से जानेंगे। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट बैठक में आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा अर्थात मदर लैंग्वेज में होगी। हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर उच्च शिक्षा में 2035 तक जो है आपके सामने जैसे दिया हुआ है तक 50% GER पहुंचने का लक्ष्य है। GER का मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है वह है आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। इस दौरान ही निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिए सार्वजनिक किया गया था और मंत्रालय को इस पर 2 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए थे। नई शिक्षा नीति में यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसा उच्च शिक्षा में अब मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का विकल्प दिया जाएगा, यानी 12वीं कक्षा के बाद विद्यार्थियों के सामने कई विकल्प होंगे। 3 और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होंगे। इसमें प्रवेश की प्रक्रिया और लचीला बनाया जाएगा। विद्यार्थी कई स्तरों पर इसमें प्रवेश ले सकेंगे या बीच में पढ़ाई छूटने पर अन्य विकल्पों की ओर बढ़ सकेंगे। जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वह 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वह 1 साल के MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद PhD कर सकते हैं। इसके लिए MPhil की ज़रूरत नहीं होगी। अब कॉलेजों को स्वीकार्यता अथवा प्रमाणन के आधार पर स्वायत्तता दी जाएगी। मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक अर्थात रेगुलेटर रहेगा। अभी UGC AICTE शामिल है, हालांकि इसमें कानूनी और चिकित्सा शिक्षा, लीगल एवं मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं खासकर NPE 2020 के, वह है कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात अर्थात GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य और 1 से ज़्यादा प्रवेश या एग्ज़िट का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक रेगुलेटर होगा। इसमें अप्रूवल और वित्त के लिए अलग अलग वर्टिकल होंगे।
जो नियामक ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोज़र बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम पर काम करेगा। अमित खरे जी ने कहा कि 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधे पीएचडी कर सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाया जाए, जो अभी 4.43% है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। इसमें वास्तविक ज्ञान की परख की जाएगी। कक्षा 5 तक मातृभाषा को निर्देशों का माध्यम बनाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में सब चीज़ों की जानकारी होगी। इसके अलावा ग्रेडेड स्वायत्तता के तहत कॉलेजों को शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता दी जाएगी। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके तहत सभी के लिए नियम समान होगा। नई शिक्षा नीति के जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो निष्कर्ष निकल कर आता है, वह है कि केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। इसे भी समझें। जैसा भी मैंने पहले भी बताया कि आप सबको अब 5+3+3+4 का जो फॉर्मेट है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 के जो है फॉर्मेट में ढाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। बहुत बड़ी बात है। आपको प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगी, ये आपको जान लेना है। यही 5+3+4 का स्टार्टिंग जो 5 है वो है। इसके अलावा फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, तो 5 का जो अगला 3 है वो यही है कि 3+3, 4, 5 ये 3 कक्षाएं होंगी की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। आप देखिए इसके बाद फिर जो 5+3 है, उसके बाद जो तीसरे नंबर जो 3 है उसकी बात करेंगे। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण कक्षा 6, 7 और 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष अर्थात कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहे वह ले सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो आपने ये जाना कि स्ट्रीम को लेकर अब कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा 10+2 को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है और अब 5+3+3+4 फॉर्मेट में हमारा जो सिस्टम है वो लागू होगा। नई शिक्षा नीति के कुछ खास पॉइंट भी हैं, उनको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर, प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी, वैचारिक समझ पर जोर होगा, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा, छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई अलगाव नहीं होगा, नैतिकता, संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा होंगे। नई शिक्षा नीति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी हैं कि 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनाना होगा, जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे। इसके अलावा भी है कि 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होगा। इसके अलावा भी संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर उसमें जोर दिया जाए। और भी है, संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस
नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालय को सिर्फ अब विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा। इसके अलावा मानव के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत तौर पर विकसित करने का लक्ष्य नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी। एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगी। छात्रों के परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा। गुणवत्ता योग्यता अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा। इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालय से होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।